बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, जिनका व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि क्या तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है एक बार फिर? इमरान खान चेयरमैन PTI, उनके साथ वही सुलूक हो सकता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था? अच्छा सवाल है आपका, बड़ा सवाल है। देखो बेटा, आज ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं उर्दू में, वो अदालत उज़्मा का क्या मतलब है? माँ है वो तमाम अदारों की। बिल्कुल, बेशक, ये बात ज़हन में रखें। बेशक बेशक। और मुल्क पाकिस्तान बाप है कौम का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अदालत उज़्मा जो माँ है, अब आपको पता है माँ कौन थी? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे बिन बाप के। आज हमारे मुल्क में बाप कोई नहीं इसका। हमारे मुल्क का कोई है? कहते हैं हम बाप हैं। कभी बाबूजी आ जाते हैं, हम बाप हैं। हर कोई बना हुआ आजकल तो। कभी आ जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, हम बाप हैं। कभी कोई A to Z कोई भी आ जाए। तो बलूचिस्तान में एक पार्टी भी है बाप के नाम से। वो तो बाप पार्टी है, वो सबकी बाप है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि आपने बात बड़ी अहम कर दी है कि जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब शहीद, जुल्फ़िकार अली भट्टो, मैं कानूनदान हूं, मैं उनको कहता हूं जुल्फ़िकार अली भट्टो शहीद, मैं कहता हूं। चलो खैर, आपका सवाल मैं फिर दोहराता हूं। आपने जो कहा था कि क्या जुल्फ़िकार अली भट्टो शहीद जैसा मामला इमरान अहमद खान साबका वजीर आजम, जो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, उनके साथ ऐसा होएगा? सोनिया एक गल याद रखी, तेरी जेला मुक जानी है, इमरान खान का ना नहीं मुकना। की गया? इमरान खान का ना नहीं मुकना। की गया मैं? बिल्कुल ठीक है। तेरी जेला मुक जान गियां, तेरी हथकड़ियां मुक जान गियां, तेरी सोटियां मुक जान गियां, ते इमरान खान की आवाज नहीं हो मुकनी। एक गल लिख ले, सहन करा ला मेरे कोलों। बिल्कुल ठीक है। एक गल सुन, 11 साल बाद तकरीबन जुल्फ़िकार अली भट्टो शहीद का केस कहां आ गया? ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में। 9 रुकनी बेंच ऑनरेबल जस्टिस साहबान का है। क्या फैसला आने जा रहा है? फैसला तो पता नहीं सर, अदालत क्या। जफर से बताऊंगा मैं कानूनदान तो हूं, लेकिन जफर से बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अवाम, सिंध की अवाम कहेगी जियो भट्टो, जियो भट्टो। हर घर से निकलेगा भट्टो, बयानिया मिल जाएगा। फैसला ऐसा आएगा कि सिंध की अवाम, चलो कौम भी मान लो, ओवरसीज पाकिस्तानी भी कुछ मानेंगे कुछ नहीं, लेकिन कुछ मान लेंगे, एक बयानिया बन जाएगा। मैं ऑगस्ट सुप्रीम की बात, कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो मेरे चीफ हैं, वो मेरी माँ है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी जफर से बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। पुत्र मिल जाएगा उन्होंने, पुत्र दे दो। की दे दो? पुत्र चुक के खड़ाएंगे इंजन करके, रोंदा है पियाओ। ठीक है। दूजा, बाबूजी साहब आए हैं। हाँ बिल्कुल आए। बाबूजी कौन है? उनका नाम क्या है बाबूजी का? नवाज शरीफ साहब। उनका क्या? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। चले, नवाज शरीफ नहीं कहना, गुस्ताखी हो गई। हाँ, गुस्ताखी हो जाएगी। और रेवेन्यू का नाम ये नहीं है मक्का कॉलोनी, उसका नाम क्या है? जाती उमरा, जाती उमरा। ओ गुस्ताखी ना कर ली सोनिया। बिल्कुल, उमराओं की जन्नत है सर। आहो सोनिया, पानी भी उत्थे मिठा है, मिनरल वाटर से तो साढ़े कोल तो कौड़ा है। सही बात है। अब दूसरे वजीर आजम साहब जो 3 दफा बने, नवाज शरीफ साहब,
एक उंगली में 3 खाने होते हैं, बिल्कुल। एक्सेप्शनल 4 खाने उनके उंगली में, वो चौथी बार भी बनेंगे। और घर में 5 दफा बादशाही मिल गई, सॉरी बादशाह नहीं कहना, सॉरी गलती होगी, हुकूमत, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल 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 बिल्कुल, छोटे भाई बन गए। वो तुम्हारी जमहूरियत तो है ही नहीं, ना मेरी है, ना इसकी है, ना उसकी, ना तुमने बनना है, ना मैंने, ना उन्होंने बार बार बनना है। जाती उम्र बिल्कुल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ शायद उनकी काविशें साथ हो, शायद की बात की है, मुल्क पाकिस्तान को 2 कौमी नज़रिया के हवाले से अलग आज़ाद करने के हवाले से, ऐसा हो सकता है, शायद हमें ना बताओ, हम तो बच्चे होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल सही बात है। जो तारीख में लिखना पड़ेगा कि 5वीं दफा उनके ही घराने में वज़ारत उज़्मा, उन्हीं का मुल्क है सर, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। बेशक ऐसा ही लगता है, कीड़े मकोड़े हैं। गल तो सुन। बिल्कुल सर। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मैं शहीद कह रहा हूं बार बार, बिल्कुल, का क्या हुआ, ऐसा फैसला आएगा, इसको तकरीबन मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बड़े बब्बरचे, कोई उनका नाम नहीं मिटा सका, वो क्लियर हो जाएंगे। होगा सुप्रीम कोर्ट से दूसरी पेशेंट कोई, क्या कहा, दूसरी पेशेंट कोई आपकी क्लियर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, तीसरी पेशेंट कोई, जनाब मशरिक का सूरज, इकबाल का शाहीन, अडियाला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वर्ल्ड कप का लेके आने वाला, शौकत खान बनाने वाला, नंबर यूनिवर्सिटी बनाने वाला, उसको सैफर में अगस्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाएगी। 3 पेशेंट गोइयां, 3 बड़े वजीर आजम, 3 बड़ियां पार्टियां, एक पीपल पार्टी, एक नून, एक पीटीआई, जिन्हें सब ठुकाई करती पीटीआई ने, 3 बड़े कलाकार ने सोनिया। सर ये तो हमें टैगलाइन मिल गई, 3 वज़ीर आज़म 3 पेशगोइयाँ। आहो, बिल्कुल ठीक है। आहो, तो 3 वड्डियां जमातां, 2 20वीं सदियां दी सी, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी एंड नून, 21वीं सदी दी पीटीआई, भाग गोली नहीं, भाग नहीं, उन्होंने मैं की कला भाग जमा, मैं वो गल नहीं करता। चलें छोड़े सर, आगे बढ़ते हैं। सर आपकी एक पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हो गई, आपकी अपनी बिरादरी जो है वकला बिरादरी, आप तो खुश होंगे इस बात पे कि पंजाब से सुना है कि तहरीक इंसाफ तकरीबन 180 वकला को मैदान में उतार रही है, और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ वकील लड़ेंगे, बलूचिस्तान से भी। तो इतनी बड़ी तादाद में वकला पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे, पार्लियामेंट कम अदलिया ज़्यादा लगेगी, वो तो सर क्या कहते हैं आप? बेटा बड़ी हमाकत हो गई, गलती कर गए हैं, और मैं वड्डा खड़ाक देख रहा हूँ 2024 में। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं वकला हजरात के हवाले से अपने तई बात करता हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से, कि मेरा मुल्क का ख्वाब एक वकील ने देखा था, जनाब अल्लामा इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशिक सर भी हैं, वो उनका खिताब सर पे भी है। बनाने वाले कायद-ए-आज़म वकील, मुल्क पाकिस्तान को बनाया जनाब वकील हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर आल्सो वकील। बिल्कुल, मेरे मुल्क के फैसले करते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस साहिबान, बेशक बचा रहे हैं मुल्क। मेरे मुल्क को जो डिफेंड करते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स हैं। बिल्कुल, ये जो काला कोट है, इमरान खान तेरा वोट है। सुने, मैंने तो आज से 1 साल पहले कहा था 225 से 250 के अंदर लोग राइट लेफ्ट हो जाएंगे, मुरूसी सियासत वाले, और इमरान खान ने खुशी का इजहार किया, शुक्र अदा किया उन्होंने सर, कि फारग हो गए। बिल्कुल, और मैंने कहा था कि अब अबीलों ने मुंह में कंकरियां लेनी है, लोग कहते थे किथे गई हैं तड़ियां बबीला, सोनिया गोहर खान जाल सो बैरिस्टर,
Yes. हामिद खान एक बड़ा ओहदा लेके बैठे हैं, जैसे जनाब मोहतरमा मेरी बहन मरियम नवाज साहबा के हवाले के दर्जे। ओ भाई उन्होंने भी ना भुल जाना अफजल शेर मुरवत को, बिल्कुल ओ बलोचिस्तान ना भुल जाना। सुनिया वकीलों ने कोट नहीं पाए, वोट भी पा दिते ने जी। ते बारिश उधर हुई है किथे, एक कतरा डिग्या सी KPK च बारिश, उत्थे पंजाब च बरसात होने लगी है। बरसात का बड़ा ख्याल किया जाता है, और बरसात का ये पानी जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। आप जी कह रहे हैं सोनिया, बिल्कुल ते बरसात तो सिंध वाले को पता है, क्योंकि वो एड मंगते सी कि हमारे सारे गांव डूब गए हैं, तो ये बरसात उसे चलेगी फिर क्यों होएगा। बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब क्या करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब क्या करेंगे, बिल्कुल सही है। वो MQM क्या करेगी, और बरसात उठे बद गई तो की हो जाएगा, प्याज भी मुक जाएगा, गंदम भी मुक जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जी। अच्छा सर, के कोई उसका फसली बहरान पैदा हो। बिल्कुल ठीक है सर। नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे, हम साहब लगा देते हैं, इज्जत वतन वापस आए थे, वतन पाकिस्तान, इंग्लैंड से, अपने वतन से जब इधर आए थे हुकूमत करने के लिए, इस तरह सवाल कर लेते हैं हम। जी जी। जब यहाँ पे हुकूमत करने का ख्वाब देखकर आए थे, लेकर आए थे, तो वो ये समझ रहे थे, और उनकी जमात के जो लीडर हैं वो ये कहते थे कि नून लीग को इतनी शोहरत मिलेगी कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे, एक दफ़ा नवाज शरीफ को बस यहाँ पे ज़मीन पे कदम रखने दें। और उसके बाद उनकी शोहरत इस तरह से हो गई है कि उनको अंदाज़ा हो गया वो कोई जलसे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जलसे के नाम पे वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको पता है लोग आ नहीं रहे। अब उन्होंने जो ज़मीनी हक़ाइक़ देखे हैं, उसके बाद वो छोटी छोटी पार्टियाँ उनके पास जा रहे हैं, उनकी तरला मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ इलाहा कर लो। MQM जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है कराची में, और अब वो कराची की जमात रह गई, अब तो कराची की भी नहीं रही, 2-3 सीटों वाली जमात है। काफ लीग वो भी 2-3 सीटों वाली जमात है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको कल तक वो कहते थे कि ये PTI का ये छोड़े हुए लोगों का धड़ा है, उसके पास भी पहुंच गए उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ। बाप पार्टी के पास पहुंच गए बलूचिस्तान में। ये 2-2, 3-3 जिनको मतलब अब चिल्लड़ जमा करते फिर रहे हैं वो, मैं ये कहूँगा। नवाज शरीफ साहब ना एक ठीक है ज़ीरक सियासतदान भी हैं और दिल के अंदर बात भी रखते हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो मेन मैं बंदे समझता हूँ मेंटली, एक है इसहाक डार साहब, एक है परवेज़ रशीद साहब। परवेज़ रशीद, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो उनके चेहरों पे भी चमक दिखाई नहीं दे रही इस वक्त, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। देखो बात करनी चाहिए ग्राउंड रियलिटी की, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। मैं जब नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखता हूँ तो उनके भी देखता हूँ। उस साद रफीक साहब तो बात की बात है, याद सादी साहब तो बात की बात है, पुराने तो वो हैं। बिल्कुल। अब वो ये सोच रहे हैं क्योंकि वो भी ज़हन रखते हैं, खाली नवाज शरीफ अकेले तो नहीं, एक उंगली के 3 खाने होते हैं, तो समझ तो उन्हें आ चुकी है सारी। अपोजिशन लीडर कौन होएगा सोनिया, तुम माइनस इमरान कर लवो, गल है अपोजिशन लीडर PTI हो सकती हो थे, पार्लीमेंट के वकील बैठे होंगे, की करोगे? बिल्कुल ठीक है, की करोगे? सही बात। गल बद गई है, हद तो निकल गई है डोर, एन करके डोर निकल गई, तुम छत पे खलोते हो, छाल मार के फड़ोगे, लत अपनी तोड़ा लोगे। बिल्कुल ठीक है, टूट गई है। मैं देख रहे हैं हाले भी अडियाला दे विच बैठा होया है कौन, PhD करन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारा एक सवाल है, अब जो इत्तेहाद है वो आपको क्या लग रहा है कि PDM जैसा इत्तेहाद बनने जा रहा है एक दफ़ा फिर? अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल है। बैसाखियों वाली हुकूमत दोबारा जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बैसाखियों वाली। अब एक सूबे में किसी के पास अकेली हुकूमत नहीं होगी, जो एक्टिंग करेगा उसकी सोटी गिरा दी जाएगी। और नवाज शरीफ साहब कैसे खेलेंगे? बिल्कुल सही है, मैं बताता हूँ आपको कैसे खेलेंगे। फील्डर भी मेरा हो, विकेट कीपर भी मेरा हो, एम्पायर भी मेरा, बॉलर भी मेरा हो, बैटिंग भी मैंने करनी, तो मैं तो सेंचुरी, इवन कि वो तो चाहेंगे जो क्राउड है वो भी मेरा ही हो, क्राउड भी मेरा हो, लेकिन उन्होंने पता सेंचुरी नहीं होनी। ओ यार सेंचुरी, सॉरी गलती, माफ़ी 50 नहीं होना, 50 नहीं होना। ठीक है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ सवालात लेंगे। हमने इससे पहले भी वीलॉग किया था, उसमें कुछ लोगों ने हमसे सवालात पूछे थे, हम आज भी कहेंगे जिनको अपने सवालात पूछने हैं हमें वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सर ईशा हारून हैं,
जेमिनाई उन्होंने कहा है वो लड़की हैं, जेमिनाई उनका स्टार है। 2024 में शादी के लिए उनको फरवरी की कोई डेट जो है वो बता दें कौन सी सही रहेगी। जेमिनाई स्टार है, 24 में शादी करनी है, फरवरी की डेट। अच्छा, आपने ना कमर दर्द शोर में शादी करनी है। हर महीने जो है मून जो है वो टॉरस में होता है, वो जो 2, 2.5, 3 दिन होते हैं उसमें शादी करनी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद कासिम, मदर का नाम है बिल्कीस बेगम है, डेट ऑफ बर्थ उनकी 5 जून 2000। अच्छा, वो कह रहे हैं सर प्लीज़ मुझे बताएं आगे क्या करना चाहिए। बाहर के मुल्क चले जाएं, एज नहीं बताई, 23 साल के हो गए ना सर, 2000 में। बाहर के मुल्क चले जाओ बेटे। ठीक है। गौरी खान है, मेरा नाम फहमीदा है, अम्मी का नाम अम्मी का नाम, अच्छा उन्होंने हाँ बताया कि उन्होंने FSC कर लिया है। अब FSC के बाद वो कौन सा फ्यूचर आगे सेलेक्ट नाम बताएं सर। मेरा नाम फहमीदा, फहमीदा नाम है उनका। अच्छा बेटा, आप मेडिकल में ना जाएं, वो मेडिकल तो नहीं होना आपसे, तो आप फूड एंड न्यूट्रिशन में चली जाइए या डी फार्मेसी में चली जाइए, साइकोलॉजिस्ट हो जाए, साइकेट्रिस्ट हो जाइए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है। मीरा हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी 16 जुलाई 1981 है। स्टार के हिसाब से नाम ठीक है इनका, मीरा का? क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? 16 जुलाई 1981। अच्छा देखें, 16 जुलाई से आप कैंसेरियन हैं, मीरा से आप ल्यू हैं, लेकिन कैंसेरियन एंड ल्यू ड्यूल स्टार है तो बेहतर है। अच्छा, सादिया साहिबा हैं, इनकी 18/9/1979 डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल कुछ इनको जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, वो चाह रही हैं कि उसका बता दें पूछ के कि वो कब तक जो है, और कराची में उनकी डेट ऑफ प्लेस जो है उनकी बर्थ ऑफ प्लेस कराची है। अगला साल फरवरी के बाद, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और हैं अपना, वो है अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरसलान अल्ताफ़ है, 18 मार्च 1991 में पैदा हुए हैं, मेरा बुर्ज कौन सा है ये बता दें प्लीज़। स्पाइसिस है नाम से अरसलान, और स्पाइसिस है डेट ऑफ बर्थ से, और नाम से है अरसलान बेटा बुर्ज हमल। तो बुर्ज हमल को आपने देखना है अगला साल अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, स्पाइसिस को तो राहु लग गया है, उसमें आप डाउन्स हैं, लेकिन आप नेम के मालिक हैं, और नेम ही इज़ ए पर्सनैलिटी। नेम ही, हम ऐसे नहीं कहते तोते दराजा, 18 मार्च है दराजा। बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा नेम से बुलाते थे, नेम इज़ ए पर्सनैलिटी। तो आप अरसलान के नाम से तकवीत लेंगे अगले साल से। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और MA शरारत खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।